हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कवर करने वाला हूं। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसके 2 से 3 पार्ट बनाए जाएंगे और कोशिश करूंगा कि ये जल्द से जल्द और कम लेंदी हो टॉपिक और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो स्पेशली क्लास 10th के लिए टॉपिक है, चैप्टर है जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि आप आखिर लाइफ प्रोसेस जो है मीन्स जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेस, इसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। देखिए, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ओके, मीन्स ऐसे सभी प्रोसेस या प्रक्रम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या फिर उनकी बॉडी में जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, उन सबको क्या बोलते हैं? हम जैव प्रक्रम बोलते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम की अगर बात करते हैं कि क्या क्या बॉडी में ऐसा होता है जैव प्रक्रम में, लाइफ प्रोसेस में, तो एक तो पोषण होता है मीन्स न्यूट्रिशन, श्वसन रेस्पिरेशन, वहन, उत्सर्जन, ठीक है, मीन्स एक्सक्रीशन। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? जैव प्रक्रम के। ओके, तो फर्स्टली हमें करना क्या है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, इसका डेफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल। ये सभी क्या हो गए हैं? एग्जाम्पल हो गए हैं। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ओके, तो हम इसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे पोषण को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, इस तरह से डिस्कस करते चलेंगे। प्लांट और एनिमल दोनों का ही करेंगे, ये भी क्लियर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पोषण होता क्या है, पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण, इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में से बोलते हैं न्यूट्रिशन, ये भी याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, देखते क्या होता है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मीन्स भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, ओके, और शरीर के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन उसी भोजन से होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह बांटा गया है। जो न्यूट्रिशन है, इसके बेस पर ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। और विषमपोषी का मतलब होता है हेटरोट्रॉफिक। ओके, याद रखना है। तो स्वपोषी पोषण होता क्या है, विषमपोषी पोषण होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, स्वपोषी होता क्या है, पहले देखेंगे स्वपोषी के बारे में। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। इसका सिंपल फॉर्म बता देते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ओके, अब स्वपोषण होता किस में है? तो जितने भी ग्रीन पौधे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, सभी स्वपोषी होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्वायरमेंट में उपस्थित CO2 और वाटर का यूज़ करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, खुद से बनाते हैं ये। तो सभी ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ओके, अगर यहीं पर विषमपोषी की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्वपोषी क्या करते हैं? अपना भोजन खुद से बनाते हैं, लेकिन विषमपोषी में क्या होता है? ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। मीन्स पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। ये भी याद रखना है कि विषम पोषण होता क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। ओके, जैसे कि मानव तथा अन्य जीव, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ओके, तो पोषण होता क्या है ये क्लियर होगा। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। दोनों के बारे में हमने पता किया। आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चलेंगे स्वपोषी के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखेंगे स्वपोषी के बारे में कि स्वपोषी जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं।
तो स्वपोषी पोषण हरी पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं। ओके, तो स्वपोषी के अंतर्गत जो आते हैं वो हरे पौधे और ग्रीन और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, और ये सभी बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो भाई प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ओके, चलिए प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। मीन्स इसे कहते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये लिखा है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए देखते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में प्रवृत्त कर देता है। मतलब फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि कुछ पदार्थ बाहर से लिए जाते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया है। ओके, उसके बाद वाटर हो गया है, क्लोरोफिल है, CO2 है। ये सभी जो पदार्थ हैं इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है? भोजन बनता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ओके, देखिए प्रकाश संश्लेषण में वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में प्रवृत्त कर देता है। ओके, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्रवृत्त हो जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 4 तत्व भाग लेते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। 4th नंबर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये 4 जो एलिमेंट, 4 पदार्थ हैं, इन्हीं की प्रेजेंस में क्या होता है कि प्लांट अपना फूड बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन भी दी गई है। देखो, ये CO2 है, ये H2O है, और ये क्लोरोफिल और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। याद रखना क्या है? ये ग्लूकोज है। और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका आंसर होगा O2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त हो रही है? O2। और कौन सी गैस यूज की जा रही है? तो CO2 गैस यूज की जा रही है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो CO2 ली जाती है। और कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी होती है? O2 गैस होती है। आपको ये बात याद रखना है। और जो 4 एलिमेंट हैं, 4 तत्व जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, वो ये हैं, इतने: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। इतना याद रखना है। ओके, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा मैंने दिया है समझाने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री मतलब होता है जो पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं, उसे बोलते हैं कच्ची सामग्री। आपको याद रखना है, वो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्तरीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। भाई हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, तो CO2 छोड़ते हैं। वही CO2 क्या करते हैं? प्लांट्स यूज कर लेते हैं। ओके, जल जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, पौधे अवशोषित करते हैं, ठीक है, वो उससे यूज कर लेते हैं। ओके, इतनी बात हो गई है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? प्रकाश तो होता क्या है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो क्लोरोफिल है ना, वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को, मीन्स सनलाइट को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, जो पानी के अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। इतना ये होता है चेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक फैक्ट पॉइंट हमने लिखे हैं यहाँ पर, बताए हैं, सो आपको तैयार करना है अच्छे से। ओके, तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण तक, मीन्स स्वपोषी तक हम कवर करेंगे। केवल इतना ही कवर करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इससे आगे पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, सो थैंक यू।